ठीक है, ध्यान से सुनना। लेक्चर 1। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग इस पे ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो करता है थ्रू कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मटेरियल्स जो होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी मटेरियल को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को हम लोग, ठीक है, किसी भी मटेरियल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक टाइप को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड कंडक्टर। सेकेंड इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड थर्ड इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? देखो, कंडक्टर का मतलब होता है विच इज, जो कि करंट को अलाउ करे, है ना, इसके थ्रू आराम से करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो फ्लो कर सके। कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, हम लोगों को पता है। तो ये इजीली अलाउ करता है करंट को अपने थ्रू फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, तो सपोज सिल्वर एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ठीक है, इस तरह का जो भी मेटल होता है, जनरली मेटल्स, वो होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक मॉडरेट प्रॉपर्टी का होता है। सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, तो इट्स प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका प्रॉपर्टी कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करता है। और अगर हम लोग इंसुलेटर का बात करें, तो याद रखना कि इट डज नॉट अलाउ, मतलब इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो करेंट। ठीक है, फ्लो डज नॉट अलाउ टू फ्लो करेंट। तो ये है हम लोग का इंसुलेटर, डज नॉट अलाउ टू फ्लो करेंट। तो जनरली किसी भी मटेरियल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो अगर एग्जांपल का बात करें, तो तुम लोग क्लास 7 में भी सुने हो शायद, है ना, कुछ कुछ मेटल के बारे में जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसपे आयंस हो। तो ये सभी तरीके का चीज करंट को अपने थ्रू पास कर सकता है। ठीक है, और हम लोग अगर कुछ एग्जांपल ले कंडक्टर का, इंसुलेटर का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर हम लोग एग्जांपल ले, किसका एग्जांपल ले? इंसुलेटर का। ठीक है,
इंसुलेटर का मतलब ऐसा कोई मटेरियल जो करंट को अलाउ नहीं करता है। तो उसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग ये बोल सकते हैं लकड़ी, वुड, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ये सभी जो मटेरियल है ये इंसुलेटर होता है। और सेमीकंडक्टर का बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेमीकंडक्टर का मतलब बता रहे क्या होता है। अगर बात करेंगे सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसका मतलब होता है, इसका प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम को जी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो दिस आर सम सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर तो पता ही है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरीके का मेटल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो सबसे पहला तो हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है जनरली, लेकिन हम लोग इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे फ्लो कर सकता है। यानी कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और डू एनी सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? कंसिडर करो कि एक बैटरी है, ऐसा यहाँ पे ऐसा एक बैटरी लगा हुआ है, कोई भी बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, छोटा सेल, टॉर्च वगैरह हम लोग यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं। ऐसा एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और इस बैटरी के थ्रू यहाँ पे हम लोग एक क्या किए, एक वायर कनेक्ट कर दिए इसके टिप पे, ऐसे वायर कनेक्ट कर दिए, और इसके थ्रू वायर ऐसे गया, ठीक है, वायर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। और यही वायर में एक छोटा सा हम लोग एक बल्ब को ग्लो करा दिए। यहाँ पे हम लोग एक, सपोज ऐसा हम लोग एक बल्ब लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक बल्ब लगा दिए, हम लोग इसके थ्रू एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, और सर्किट को पूरा किए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लिए। ये कंडक्टर होता है इसका टिप, और यहाँ पे इसका हैंडल है, लकड़ी का, वुडन होता है या प्लास्टिक का होता है। ऐसे हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर एक लिए। तो हम लोग देखेंगे कि बल्ब जो ग्लो करेगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे एक बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो कंडक्टिंग वायर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है। तो ये वायर कैसा था, ये वायर एक कंडक्टिंग वायर है। ये ऑन है क्या, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, देखो तो। यस सर, ऑन है। ऑन कर दिए थे ना, देख लेते हैं एक बार, हम भूल जाते हैं बहुत बार। हाँ हाँ ऑन है, ठीक। तो ये कंडक्टिंग वायर है ना, तो ये भी कंडक्टर ही है। स्क्रू ड्राइवर का टिप क्या है, कंडक्टर है। अभी अगर इसको हम लोग लकड़ी पे लगा देते हैं, मतलब जो इसका हैंडल है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि वो इंसुलेटर था। तो ये भी कंडक्टिंग ही है। ये क्या है, ये इंसुलेटर है, ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी का, तो इट इज इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे ये बल्ब है जो ग्लो कर रहा है। एक छोटा डीसी सप्लाई है, बैटरी है, यहाँ पे बैटरी या सेल जो भी बोलो, ठीक है, सेल। तो पूरे प्रोसेस पे हम लोग को दिख रहा है कि कंडक्ट करंट जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज अ गुड कंडक्टर। सो दिस इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट कंडक्ट करंट। बट अगर हम लोग इसको लकड़ी पे कनेक्ट करते, इसके हैंडल पे कनेक्ट करते इस तार को, तो डेफिनेटली बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि वो एक इंसुलेटर के साथ कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, ये जो वायर है ये गुड कंडक्टर का, इट कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इट कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि क्या कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या? तुम लोग क्या लगता है, बोलो, क्या कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? जवाब में दो, बोलो। कर सकता है। कौन सा लिक्विड करेगा, बोलो तो। कैसा लिक्विड करता है, बोलो।
बोलो। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक सवाल है। क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो सवाल तो है कि करेगा, मतलब हाँ करेगा। कैसा लिक्विड करेगा? हर तरीके का लिक्विड नहीं करेगा। जो एक्वस सॉल्यूशंस होता है जिसमें आयंस होगा, है ना, जो एसिडिक सॉल्यूशंस होगा या फिर जिसमें आयंस होगा, H+ या OH- आयंस होगा, उस तरीके का लिक्विड जरूर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जैसे कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, है ना, अगर हम लोग सिंपली जो घर में अवेलेबल होता है लेमन जूस, उसके थ्रू भी अगर हम लोग इसको एक सर्किट बना लें, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोगों ने एक सिंपल सा सर्किट बनाया। यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए। ठीक है, बैटरी क्यों? क्योंकि बैटरी पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो पावर है वो बैटरी ही देता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या किए? एक बल्ब को लगा दिए। यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा दिए और इस सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या किए? कुछ नहीं किए। इसका जो कंडक्टिंग टिप है, इस कंडक्टिंग टिप को हम लोग एक लेमन जूस में, ऐसा टब है, इस टब के थ्रू यहाँ पे क्या रखा हुआ है? लेमन जूस। लेमन जूस, इस पे हम लोग क्या रख दिए? एक लेमन जूस भर दिए पूरा। सपोज मान लो कि फॉर एग्जांपल इस पे लेमन जूस भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे लेमन जूस भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी ये बल्ब ग्लो करेगा। ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये लेमन जूस एक कंडक्टिंग लिक्विड का वर्क कर रहा है, मतलब इट इज वर्क लाइक ए कंडक्टिंग लिक्विड। तो लेमन जूस भी यहाँ पे बिहेव कर एज ए कंडक्टर, और यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट पास हो रहा है इसके थ्रू, और ये भी तो कंडक्टर ही है, वायर था। तो इसका मतलब है कि यस, लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। बट किस तरह का लिक्विड? ऐसा कोई लिक्विड जो एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, है ना, इस तरीके का लिक्विड जरूर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इस पर आयंस हो। ठीक है, इस तरीके का लिक्विड जरूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे कि लेमन जूस हो गया, विनीगर हो गया। लेमन जूस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके का लिक्विड जरूर करेगा। ठीक है, अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अच्छा, उसके पहले हम थोड़ा करंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज करंट? ठीक। अच्छा, यहाँ तक लिख लिए सभी लोग? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो। बोलो, क्या यहाँ तक समझ में आया? बोलो। सेमीकंडक्टर एक बार और बता दीजिए। सेमीकंडक्टर देखो, अच्छा तुम्हारा छोटा हुआ था ना शुरू में। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ऐसा कोई मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे। हम लोग जनरली फिजिक्स में मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना, करंट को पास हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को देखते हुए। तो उस 3 कैटेगरी में एक टाइप होता है कंडक्टर, जो सभी को पता होता है, जिससे इजीली करंट पास कर सके। एक होता है इंसुलेटर, जो करंट पास नहीं करने दे, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, है ना, वुड, प्लास्टिक, रबड़, ये सब। एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी मॉडरेट होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। वो करंट को पास करने देता है, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब बहुत हाई लेवल का करंट पास नहीं होगा उसके थ्रू। सेमीकंडक्टर से बहुत सारा डिवाइस बनता है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स में यूज होता है। आजकल जो भी सर्किट बनता है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर का होता है। उसके अलावा एलईडी जो हम लोग यूज करते हैं, बल्ब, एलईडी बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड, वो भी बेसिकली सेमीकंडक्टर ही है। ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, these all are made up of semiconductor basically. So semiconductor is apart from our discussion right now, मतलब हम लोग अभी उस डिस्कशन से बाहर है, ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये बात को डिस्कस किया कि हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि करंट पास कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग सिंपल एक टेस्टिंग, बोलो। ऑयल लिक्विड कंडक्टर हो सकता है। ऑयल लिक्विड कंडक्टर हो सकता है।
नहीं, ऑल लिक्विड कंडक्टर नहीं हो सकता है। जैसे कि Oil. टैप और ऑयल ऑयल, Oil नहीं. ऑयल बोल रहे हो, Oil, ओ हाँ. आई एल। अच्छा, ऑयल। हाँ हाँ. कैसा, कैसा ऑयल बोलो, कोई भी ऑयल। नॉर्मल जो खाना पकाने में यूज होता है. खाना पकाने वाला ऑयल, खाना पकाने वाला ऑयल, जैसे कि तुम्हारा अगर मस्टर्ड ऑयल ले ले तो उस, हाँ सरसों का ऑयल, हाँ और सरसों तेल अगर लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल। हाँ. तो ऑयल जनरली कंडक्टर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऑयल हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, जिस उसमें आयंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑयल कंडक्टर है या इंसुलेटर, उस बात को डिस्कस किया, तो ऑयल इंसुलेटर ही है एक तरह से तुम देखोगे तो, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली, लेकिन ऑयल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो अब ऑयल डिपेंड करता है कैसा ऑयल, जैसे कि इंजन ऑयल जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। हेलो हेलो सर, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। हेलो. हेलो. मैं क्या
तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, अगर आवाज चला गया तो ग्रुप में लिख देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, आई को लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, सर स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं। हाँ देखो अब, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जिस रेट से चार्ज फ्लो करे उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट। तो इसलिए आई को क्यू बाई टी हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्यू चार्ज है और टी टाइम है, तो हम लोग अगर एसआई यूनिट लिखे इलेक्ट्रिक करंट का, एसआई यूनिट अगर इलेक्ट्रिक करंट लिखे ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट लिखे इलेक्ट्रिक करंट का तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर का वैल्यू होता है 1 कूलम। चार्ज का होता है कूलम, ठीक है, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो 1 कूलम बाई 1। बोलो। एक बार और बता दीजिए। हाँ बता दे रहे हैं, एक सेकंड रुको। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। हम लोग एक दो टेस्ट किए थे एक्सपेरिमेंटल, ऐसे ही नॉर्मली करंट को देखने के लिए, करंट क्या होता है उसको समझने के लिए। अब हम लोग बात करें करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस रेट से चार्ज फ्लो करे उसी रेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज क्यू बाई टी। क्यू मतलब होता है चार्ज, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन है ना, बेसिकली चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम लोग। और टाइम, टी मतलब टाइम हो गया। तो करंट इज डिफाइंड एज क्यू बाई टी। तो यहाँ से हम लोग एसआई यूनिट अगर करंट का फाइंड आउट करें तो हम लोग को मिलेगा एम्पियर। हम लोग करंट के एसआई यूनिट को एम्पियर लिखते हैं और 1 एम्पियर होगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से 1 एम्पियर को क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इक्वल टू इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। दिस इज अ 1 एम्पियर करंट। इस चीज को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। बहुत बार हम लोग इसको हायर यूनिट्स में लिखेंगे अगर, तो मतलब एम्पियर के जगह हम लोग मिली एम्पियर भी यूज करते हैं लोअर यूनिट के लिए, है ना। मिली एम्पियर यूज कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब एसआई यूनिट हम लोग एम्पियर लिखेंगे। अच्छा, कुछ नोटेबल पॉइंट्स देखो यहाँ पे, सीखना इसको अच्छे से। तुम लोग स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हो? नो सर। नहीं, अच्छा बता रहे, देखो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
या छोड़ दो, स्केलर वेक्टर भी नहीं बताएंगे, ये 9 क्लास 11 क्लास या 9 क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी बताने का चीज है नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना ही जानो। अच्छा, और एक बात देखो, हम लोग करंट को लिख रहे हैं I इक्वल टू Q बाई टी। हम लोग इस Q को एनी भी लिख सकते हैं, मतलब Q को हम लोग क्या लिखेंगे, एनी। तो ये I इक्वल टू एनी बाई टी भी हो जाएगा। बता रहे N क्या है और E क्या है। N क्या है, क्या है, सुनो। Q का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है प्लस माइनस N इंटू ई। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम बता रहे, ध्यान से सुनना क्या होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे हम लोग चार्ज को हमेशा क्या बोलेंगे पता है, चार्ज को बोलेंगे Q इक्वल टू N इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, सुनो। एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो अगर हमको 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स से। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, या फिर 5/2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, या फिर 7/2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 चॉकलेट है, तो या फिर 50 चॉकलेट है, ठीक है। तो तुमको किसी को देना है चॉकलेट, तो तुम कितना चॉकलेट दे सकते हो, आइदर 49 और 45 और 10 और 12, इस तरह का जो है चॉकलेट दे सकते हो। ऐसा तो नहीं दोगे कि 15.5 चॉकलेट दोगे, आधा खा के तो नहीं दोगे, है ना। तो तुमको हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल चॉकलेट देना पड़ेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी चार्ज देगा, चार्ज मिलेगा टोटल। मतलब अगर मान लो Q चार्ज है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 5Q है। फिर नेटवर्क चला गया क्या, हेलो, आवाज आ रहा है ना, सूरज आवाज आ रहा है, हाँ ठीक है, हाँ यस सर, आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। देखो तो क्या बोल रहे थे, तो ये समझ के रखो कि इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज, है ना। जैसे मान लो तुमको 5 कूलम चार्ज तुमको पता है, तो 5 कूलम चार्ज का मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एन कुछ इंटीजर होगा वहां पे। तो इसलिए हम लोग करंट को I इक्वल टू Q बाई टी भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर NE बाई टी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्मूला सीखे, अभी ध्यान दो। कौन कौन सा फॉर्मूला सीखे, पहला फॉर्मूला ये वाला सीखे हम लोग, कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, I इक्वल टू Q बाई टी। और दूसरा क्या सीखे हैं, I इक्वल टू NE बाई टी, ठीक है। क्योंकि Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N इंटू E, जहां पे N होता है इंटीजर, N का मतलब होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और E होता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज का, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ये होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग करंट का डेफिनेशन सीखे,
करंट का ऐसा यूनिट सीखे, करंट कैसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो देखे। अब हम लोग बात करते थोड़ा सा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सुनो केमिकल इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे एक बार कि कुछ इफेक्ट पड़े थे इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे कि करंट जो होता है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो कर सकता है। ये 7 में तुम लोग पढ़े हो थोड़ा सा। इसके अलावा हम लोग ये भी देखे थे 7 क्लास में, देखते हैं कि करंट जो होता है वो एक सेल के बारे में पढ़े थे, सेल कैसे बनता है, उसके थ्रू करंट कैसे फ्लो करता है। तो केमिकल इफेक्ट के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है और हम लोग टॉपिक में डिस्कस करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सुनो क्या क्या हम लोग सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लो कि हम लोग एक ऐसा कोई कंटेनर लिए। ठीक है, हम लोग सिंपली ऐसे कंटेनर ले लिए और हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, कंडक्टिंग वायर लेते हैं। हम लोग ऐसे कंडक्टिंग वायर लेते हैं और यहाँ से हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन रॉड लगाते हैं। ठीक है, कार्बन का हम लोग 2 रॉड यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, कार्बन रॉड हम लोग यहाँ पे से लगाते हैं। एक्सपेरिमेंट समझो। ठीक है, हम लोग 2 रॉड लगा दिए और यहाँ पे ये मेटल कैप है, यहाँ पे मेटल कैप लगा हुआ है, मेटल कैप, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल कैप। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन रॉड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, नॉर्मल वाटर है, बस टैप वाटर। तो यहाँ पे क्या है, वाटर नॉर्मल। इट इज अ वाटर, H2O, सिंपल वाटर। ठीक है, तो एक ऐसा सेटअप हो गया। इस कार्बन रॉड को बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन रॉड को इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। दिस कार्बन रॉड, इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोड। तो सिंपल से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस पे क्या हम लोग सेटअप किए, हम लोग कार्बन रॉड लिए हैं, केयरफुली इसको हम लोग मतलब कनेक्ट किए सेल के साथ। हम लोग क्लीन किए, क्लीन मेटेलिक कैप को लगाए विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर। हम लोग उस पे रैप किए कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप और फिर उसको हम लोग कवर किए, ज्वाइन कर दिए। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप हम लोग का बन गया एक तरीके का, एक बोला जाए तो हम लोग इसको एक करंट फ्लो करा रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, एक सेटअप बन गया, इसके थ्रू हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो पुशिंग करंट थ्रू वाटर, मतलब हम लोग वाटर के थ्रू करंट को सॉरी पास करा रहे हैं, पासिंग होगा, पासिंग करंट थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू हम लोग करंट को पास करा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग वाटर पोर करेंगे इस प्लास्टिक बोल पे तो क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हम लोग सॉल्ट को भी उस पे ऐड करेंगे वाटर पे, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्ट को भी ऐड करेंगे इस पे। कुछ हम लोग सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक, और कुछ हम लोग यहाँ पे लेमन जूस को ऐड कर देंगे, लेमन जूस। ठीक है, ये एक तरीके एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का। तो अगर हम लोग लेमन जूस और यहाँ पे सॉल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। तो हम लोग वेट करेंगे 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोड को केयरफुली।
तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रोड के पास गैस बबल्स बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के पास गैस बबल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पे गैस बबल बनना स्टार्ट होगा, कुछ गैस बबल्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? कुछ गैस बबल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे एक केमिकल चेंज या केमिकल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। एक केमिकल चेंज हम लोग ऑब्जर्व किए। बोलो, क्या ये बात समझ में आया सभी को? आवाज आ रहा है ना? आ रहा है क्या? प्रियांशी समझ में आया? आयुष, सूरज? यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो एक छोटा सा सेटअप एक्सपेरिमेंट है, फिर से बता दे रहे हैं। मतलब अगर हम लोग कोई कंडक्टिंग वायर लेंगे, उस पे 2 इलेक्ट्रोड को, कार्बन रॉड को इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, उसको एक क्लीन मेटल कैप के साथ कनेक्ट कर दिए विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर। उस पर हम लोग कॉपर वायर को रैप करके एक सेल के थ्रू उस पर पास करा दिए। और जो हम लोग वाटर ऐड किए, उसमें हम लोग सॉल्ट, थोड़ा सा नमक ऐड किए, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किए। आफ्टर 3 और 4 मिनट्स वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ गैस बबल्स। इसको तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हम लिखा नहीं है पूरा डिटेल्स में, बहुत सिंपल है, डायग्राम को देख के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, उससे तुम्हारा लिखने का तरीका भी अच्छा होगा। अपने लैंग्वेज पे लिखोगे, बुकिश लैंग्वेज पे नहीं, तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेगा। और साफ सुथरा डायग्राम बनाओगे अगर केमिकल इफेक्ट का कुछ एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो इस पे तुम ऑब्जर्व ये करोगे कि 3-4 मिनट्स के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? देयर इज गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। this we observed from this experiment that, मतलब we observed from the experiment that there is a chemical change takes place। कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा है या केमिकल इफेक्ट हो रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, पोटैटो वाला, टेस्टिंग पोटैटो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे। और ये लास्ट एक्सपेरिमेंट बता देते हैं, टेस्टिंग पोटैटो। इस पे क्या करना होगा ना, एक पोटैटो ले रहे हैं हम लोग, आलू, कटा हुआ आलू। ठीक है, ये सब घर पे परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि घर पे हम लोग को परफॉर्म करेंगे तो बहुत दिक्कत है। और दूसरा बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, लैब में कर सकते, स्कूल में, घर पे नहीं। तो चलो हम लोग एक ना पोटैटो लेते हैं। सपोज ये मान लो एक पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो। और हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, पोटैटो को कनेक्ट कर दिए। सिंपल एक कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे एक टिप लगाएं पोटैटो का, वायर का, और एक टिप ऐसे लगाएं। और इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ लगा दिए, करंट देखने के लिए, गैल्वेनोमीटर वगैरह, ठीक है, करंट मेजर करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग सेल लगा दिए, ठीक है, बैटरी या सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये है टेस्टिंग पोटैटो, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग पोटैटो। पोटैटो को टेस्ट कर रहे हैं। फ्रेश पोटैटो है, इसको कट कर दिया गया और उसके थ्रू हम लोग वायर को पास करा दिए। तो इस पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक पोटैटो को हाफ कट में कट कर लिए और उस पे हम लोग क्या किए, कॉपर वायर को इसके एज ए टेस्टर इस पे कनेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या किया हम लोग, उसके बाद क्या किए, कुछ देर के बाद, हाफ आवर के बाद, हम नोटिस ये किए कि एक ग्रीनिश ब्लू कलर के स्पॉट बन गया। कैसा कलर का? ग्रीनिश ब्लू कलर का। ग्रीनिश ब्लू यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या? ग्रीनिश ब्लू कलर हम लोग किसको बोल सकते हैं? ब्लू कलर का ही मान लो, ठीक है, ब्लू ही लेते हैं अभी फिलहाल। तो इस तरीके का ब्लू कलर के स्पॉट बन गया यहाँ पे। देयर इज अ ग्रीनिश ब्लू कलर स्पॉट, स्पॉट बन गया। कैसा स्पॉट? ब्लू कलर का स्पॉट। ठीक है, कुछ देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद। तो हम लोग जब नोटिस करेंगे तो कुछ देर के बाद हम लोग को ग्रीनिश ब्लू कलर का एक स्पॉट बनेगा पोटैटो के अराउंड, और दूसरे साइड में कोई स्पॉट नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ये एक ही साइड पे स्पॉट बना। तो ऐसा हम लोग देख ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ देर के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अचानक स्पॉट बन गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को मेनी टाइम परफॉर्म करेंगे तो जब जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे ही ब्लू स्पॉट बनेगा।
अगर तुम नेगेटिव को इधर कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव इधर कनेक्ट कर दोगे, इस साइड में पॉजिटिव कनेक्ट कर दोगे, तो ब्लू स्पॉट फिर से पॉजिटिव के साइड में बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज को डिस्कवरी एज बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। वी आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन ब्लू स्पॉट एंड वी आइडेंटिफाई द नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ देयर इज नो स्पॉट। ठीक है, सो वेरी गुड एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जहां जहां स्पॉट बनेगा हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, जहां स्पॉट नहीं बना वी कॉल्ड इट नेगेटिव टर्मिनल। मल्टीपल टाइम हम लोग परफॉर्म करेंगे, हम लोग सेम ऑब्जर्वेशन को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया, जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा वहां पे एक ग्रीनिश स्पॉट बनेगा, और इस पोटैटो के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि केमिकल इफेक्ट जो है पोटैटो का, केमिकल चेंजेस हो रहा है पोटैटो में करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, तो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स है कि ये भी केमिकल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट ही है, पोटैटो वाला, टेस्टिंग पोटैटो बोलते हैं हम लोग इसको। तो आज यहीं तक, अगला क्लास में लोग आगे बात करेंगे, इस नोट्स को हम भेज देते हैं तुरंत। ठीक है, एक बार यहाँ तक देखना जो बताएं सारा बात, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। किताब से भी पढ़ सकते हो एक बार सारा चीज जो डिस्कस किया आज हम लोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को यहाँ अभी? कोई सवाल है? नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। आज इतना जल्दी क्यों? जल्दी क्यों छोड़ दिए? जल्दी इसलिए छोड़ देते हैं कि तुम लोग भी पढ़ाई उड़ाई करो थोड़ा सा घर में, और क्या। हम लोग सिलेबस तो बहुत आगे चल रहा है, इतना टॉपिक सब कम है। हम लोग ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी पे है ना, बस 2 टॉपिक, एक टॉपिक बचेगा हम लोग के पास, 1 या 2 टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी पर एक क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, और तुम लोग होमवर्क दे देंगे, क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट्स कॉपी में बनाओगे डायग्राम के साथ। फिर ये चैप्टर का पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर बना लोगे, एक दिन टाइम देंगे, उसके अब दूसरे क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे वो वाला टॉपिक, सब नेचुरल फिनोमेना। वो तो बहुत इजी टॉपिक है, उस पे फ्लड, उसके बाद क्या बोलते हैं, सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सब चीज बहुत सिंपल सिंपल है। उसके बाद एक हम लोग यूनिवर्स बस पढ़ना है। तो ओवरऑल सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। उसके बाद मार्च के पास पूरा टाइम है तुम लोगों को पढ़ने का, तो उसमें तुम बहुत बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर करो, क्वेश्चन आंसर अभी से बना लो, है ना। तुम किताब का हेल्प ले सकते हो, मेरा हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, और सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल रहता है 8th क्लास में। मतलब तुम अगर कोई साइड बुक को फॉलो करते हो तुम लोग, तो वहां से बनाओ। एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी से बनाओ, पैकेज फॉलो करते हो तो पैकेज से बनाओ, जहां से भी बन पाएगा उसको जरूर बनाओ। ठीक है, और उसको बनाओगे तो तुम्हारे पास पूरा एक मटेरियल रहेगा एग्जाम तक का। एग्जाम में क्या होगा, फुल मार्क्स आ जाएगा, और एक अच्छा कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि है ना, अभी से एक नोट्स कॉपी फिजिक्स का बना लो, और उस पे लाइन बाय लाइन एज अ होमवर्क टाइप का समझ लो कि हम होमवर्क दे रहे हैं हर बार। मतलब बोलते हैं तो उसको बनाना है ही नहीं कि हम ऐसे बोल दिया और नहीं बनाना है। तो आज जैसे होमवर्क ये दे रहे हैं, आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर बनाना, कोई भी किताब से। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा कि लेमन जूस, विनीगर, उसके बाद मिल्क, हनी, इन सब में कौन कंडक्टर है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बना के लाना घर में। ठीक है, घर से अगला क्लास में पूछेंगे, तो डेली बनाओगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाय बाय। बाय 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 बाय।